अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। A flat metallic disk that contains a large amount of permanently stored information read optically is called a। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि लार्ज अमाउंट में परमानेंट कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा रही है तो कहाँ की जाएगी? मॉनिटर में। मॉनिटर सिर्फ एक आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को। ALU अर्थमेटिक, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का पार्ट होता है, ये CPU का पार्ट होता है। तो ये तो आंसर है नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, वो भी परमानेंट। तो CD-ROM में, CD में एक बार आप कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हो तो फिर उसे वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, परमानेंट होती है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ परमानेंट की जगह अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेमोरी में सेव हो रही है तो रैम, और अगर बात परमानेंट की पूछी है तो CD-ROM। अगर आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाए मॉनिटर और CPU का पार्ट पूछ लिया जाए ALU। When computer users dash a document, they change its appearance। कंप्यूटर यूज़र यानी आप कंप्यूटर पे बैठे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कोई भी और आप चेंज करना चाहते हो उस पर जो भी लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? क्रिएट का मतलब होता है नया बना रहे हो, फॉर्मेट का मतलब आप उसमें जैसे कि कोई फॉर्मेट बना रहे हो या उसका कोई फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर रहे हो। सेव, आपने उसको सेव कर लिया, वो कह रहा है कि आपको सिर्फ चेंज दिखाना है। चेंज का मतलब कुछ आपने लिख दिया, उसमें चेंज करने के लिए एडिटिंग करोगे। टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटेड इज प्लेस ऑन डिस्क आइकन एंड देन, कि आपको ना किसी भी आइकन को खोलना है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो डेस्कटॉप पे छोटी छोटी फाइलें होती हैं, इनको आइकन कहते हैं आप। ठीक है, जिसको भी खोलना है तो आप माउस को क्या करोगे? आप क्या करते हो? 2 बार प्रेस करते हो माउस, तो इसको डबल क्लिक कहते हैं। तो डबल क्लिक कहते हैं। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा? माउस इज ड्रैग पुशिंग द बटन, माउस का ड्रैग करना, ड्रैग होता है कि खींचना उसको, ठीक है। या फिर डबल क्लिक करोगे, माउस इज रोटेटेड अराउंड, रोटेशन रोटेटेड होता है कि उसको इस तरह से आप घुमा रहे हो। माउस इज क्लिक्ड आफ्टर रोटेटिंग इट, या माउस को क्लिक कर रहे हो घुमाने के बाद। तो आप क्या करते हो? जब भी कोई आइकन खोलोगे, जब भी आइकन आपको कोई खोलना है तो आप क्या करोगे? डबल क्लिक उस पर कर दो। आपको मैसेज आया कि आप किसी सिलेक्टेड फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो यस कीजिए। ये क्या कहलाता है? प्रोग्राम रिस्पॉन्स, की प्रोग्राम ने रिस्पॉन्स दिया, या यूज़र का आउटपुट है, या यूज़र रिस्पॉन्स। तो कंप्यूटर क्या देखना चाह रहा है कि यूज़र, ये क्या है? यूज़र का रिस्पॉन्स। प्रोग्राम आउटपुट, तो ये क्या है? यूज़र। द रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जब कंप्यूटर बंद होकर दोबारा स्टार्ट होता तो उसे बोलते हो आप रीस्टार्ट। व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, कंप्यूटर पहले से ही ऑन था, तो ये रीस्टार्ट क्या कहलाएगा? कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, लॉगिंग ऑफ, या वार्म बूटिंग। तो राइट आंसर क्या आपका? वार्म बूटिंग कहलाएगा जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे। यू कैन कॉपी डाटा और फॉर्मूला, डाटा कुछ भी हो सकता है, A to Z आपने कुछ भी लिखा हो, 0 से 9 आपने कुछ भी लिख दिया हो, कोई भी इमेज बना दी हो, कोई भी आपने ग्राफ बना दिया हो, कुछ भी जो आपने स्क्रीन पे काम किया है डाटा, ठीक है, उसको कॉपी करना है। तो विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू में जाइए। एडिट मेन्यू में आपको ऑप्शन दिखते हैं, कॉपी करनी है या पेस्ट करना है या कट, तो आप वहाँ से कमांड दे सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। विद कमांड ऑन ए शॉर्ट कट मेन्यू, आप उस पर राइट क्लिक करो, एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, यहाँ से भी आप कमांड दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है। विद बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार्स, अगर यहाँ टूल बार्स पे भी कोई स्टैंडर्ड बटन लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे आइकन छोटे छोटे से स्मॉल बने होते हैं, कि अगर आप यहाँ, ये कॉपी का है, ठीक है, यहाँ कट का बना होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करना चाहते हो तो कोई भी फंक्शन यूज। टैप ड्राइव प्रोवाइड डैश एक्सेस टू डाटा, टैप ड्राइव क्या प्रोवाइड करता है? टाइमली, स्पोरेडिक, या रैंडम, या सिक्वेंसल। तो कैसा होता है? सिक्वेंसल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, स्मॉल सिंगल साइट क्या होता है? देखो, आप एक ही बिल्डिंग में बैठे हो, मान लो आप एक ही बिल्डिंग में बैठे हो और उसी बिल्डिंग में 30 से 40 कंप्यूटर रखे हैं, ठीक है। 30 से 40 कंप्यूटर को किस चीज़ से कनेक्ट करोगे? अब इतना महंगा आप इंटरनेट तो उस पर वेस्ट करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग की ही बात है, आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट थोड़ी होना चाहते हो। कह रहा है कि आपको ना स्मॉल एरिया में ही कनेक्ट होना है, तो इसके लिए क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, लोकल एरिया
नेटवर्क। तो आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के ही नेटवर्क होते हैं। बेसिकली जो मेन क्वेश्चन आता है 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लैन, मैन और वैन। लैन कौन सा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन अलग अलग शहरों में अगर आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो। और वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो आज हम इंटरनेट यूज़ करें, किसी से भी आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, जैसे कि वेब इंटरनेट, जिससे हम कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? सिंगल साइट के लिए तो लैन ही। द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर दोनों ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या अप्लाइज होता है? टर्मिनल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ शट डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद करने का मेथड क्या है? सबसे पहले क्या करोगे आप? देखिए, आप नॉर्मल सोचिए कि आप स्टार्ट पे जाओगे, शट डाउन को सिलेक्ट करोगे, फाइनली शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर। यही आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देख लो। स्टार्ट देन रीस्टार्ट। रीस्टार्ट थोड़ी करना, शट डाउन करना है। स्विच ऑफ द पावर, स्विच ऑफ नहीं करना है, शट डाउन करना है। स्विच ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये नहीं होता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लिक स्टार्ट एंड देन शट डाउन एंड फाइनली शट डाउन, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज। वाइडली यूज पूछा है इनपुट डिवाइस का। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। माउस और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या? वाइडली यूज, कि ज़्यादातर यूज़ आप इनपुट डिवाइस का कौन सी का करते हो? तो आप ज़्यादातर कीबोर्ड ही यूज़ करते हो, सारे काम कीबोर्ड से ही ऑलमोस्ट करते हो, ठीक है। तो यूज़ का ही पूछा है। SGML स्टैंड फॉर, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर जनरल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मैपिंग लैंग्वेज या स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लिंक। तो राइट आंसर क्या है? S फॉर स्टैंडर्ड, G फॉर जनरलाइज, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। तो ये क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होती है। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट XML डॉक्यूमेंट, वन शुड यूज स्टैंडर्डाइज टैग, हैव अ डॉक्यूमेंट टाइप, डेफिनेशन विच डिफाइन टैग, या डिफाइन द टैग सेपरेटली, स्पेसिफाइड टैग फाइल। तो जब भी बात XML डॉक्यूमेंट्स की आएगी तो वहाँ पे क्या होगा? हैव अ डॉक्यूमेंट टाइप, डेफिनेशन विच डिफाइन। परमानेंट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होता है जो कमांड आप कंप्यूटर को दे रहे हो, दैट द कंप्यूटर यूजेस। कंप्यूटर यूज हो रहा है व्हेन इट इज टर्न ऑन, जब कंप्यूटर ऑन है, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन रोम, रेम, ALU, रेम। तो ये क्या है? रोम। रोम मतलब, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर क्या कर रहा है? सिर्फ आपकी मेमोरी उसमें जो है उसे रीड कर रहा है, और कोई कैन नॉट बी चेंज, कुछ चेंज नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन कमांड जो आप दे रहे हो। तो ये क्या है? रोम। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड परफॉर्म बाय। जब भी बात आएगी कंप्यूटेशन की या फिर कोई लॉजिकल काम करना है तो वो किससे किया जाता है? रेम, ALU, रजिस्टर या कंट्रोल यूनिट। तो क्या किया जाता है? वो किससे? ALU से। होता क्या है ये? अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, लॉजिकल आ गया है और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। अच्छा, ये ना मैथ्स में होता है, जो भी अर्थमेटिकल आपके लॉजिक्स होते हैं, उन कैलकुलेशंस करनी होती है तो उनके लिए यूज़ होता है। मैथ्स की इक्वेशन वगैरह आपने पढ़ी होंगी, इक्वेशंस पढ़ी होंगी 10th में 8th में, ठीक है। तो यही होता है इसके लिए। कंप्यूटर में क्या होता है? ALU। और ये होता किसका पार्ट है? ये CPU का ही पार्ट होता है। CPU के 3 पार्ट होते हैं ना, ALU, CU और MU। एडवांटेजेस ऑफ B2C कॉमर्स क्या होता है? पहले तो समझे B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। कि आप कुछ भी सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, खरीद रहे हो, तो वो किसके लिए हो रहा है? जो भी सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, वो किसके लिए? बिजनेस से कस्टमर के लिए हो रहा है। अब आप कहोगे हमेशा ऐसा ही तो होता है, बिजनेस कुछ भी करता है तो वो कस्टमर को भेज देता है। मैं बताऊंगी B2B भी होता है, यानी बिजनेस से बिजनेस के लिए भी होती हैं चीज़ें, ठीक है। जहाँ नॉर्मल कस्टमर को नहीं बेचते, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए प्रोडक्ट बना के बेचता है। जैसे कि आपने सुना होगा प्लांट्स, मशीन्स, जो नॉर्मल कस्टमर यूज़ नहीं करते। कोई भी प्लांट लेगा तो वो बिजनेसमैन ही लेगा ताकि वो आगे एसेट्स की तरह उसे यूज़ करके अपना बिजनेस करे। तो यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स पूछा है, तो इसके क्या एडवांटेजेस है? एडवांट पूछा है। बिजनेस गेट अ वाइड रीच टू कस्टमर 24 आवर 7 डेज अ वीक, यानी दुकान आपकी जो एक तरह से 24 घंटे खुली है और 7 दिन खुली है, यानी आप ऑनलाइन सारा काम कर रहे हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज हमेशा है।
बिजनेस गेट अ वाइड रीच टू कस्टमर, बिजनेस आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाता है, ऑप्शन ठीक है। पेमेंट फॉर सर्विस ईजिली, सिर्फ सर्विसेज थोड़ी है इसमें, मतलब पेमेंट ये नहीं हो सकता। शॉप कैन बी ओपन 24 आवर्स 7 डेज, ये खुली रहती है। प्राइवेसी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑलवेज मेंटेन, हमेशा मेंटेन रहती है, ये नहीं। तो राइट आंसर क्या है, पहला और तीसरा। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड, बड़े लेवल पे नेटवर्क है जो कि मिलियन ऑफ पीपल को जोड़ के रखता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या है, लैन, वेब, हाइपरटेक्स्ट या इंटरनेट, तो क्या है, इंटरनेट। जब बात नेटवर्क की आएगी, नेटवर्क 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, मैन और वैन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये 3 टाइप के ही है। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, जब एक ही बिल्डिंग की बात आ जाएगी, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर रखे, उन्हीं को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का खर्चा बच जाता है। मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक शहरों को जोड़ने की बात है, एक ही देश के 2 शहर, 4 शहर, शहरों को जोड़ रहे हो, सिटीज़ को जोड़ रहे हो, तो तब आप यहाँ पे मैन एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हो, इसमें भी इंटरनेट का खर्चा बच जाता है। लेकिन जब वर्ल्ड से जुड़ना है तो वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े लेवल पे आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, तब आप इंटरनेट यूज़ करते हो। फुल फॉर्म इसकी होती है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, लेकिन बात याद रखोगे वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए वैन, ठीक है, स्मॉल एरिया से कनेक्ट होने के लिए लैन, और शहरों से, सिटीज़ से जब भी जुड़ोगे, तो मेट्रो सिटीज़ से जब बात आएगी शहरों से जुड़ने की, तो मैन। विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, पहले तो समझे कि हार्डवेयर होता क्या, जिसे आप टच कर सकते हो ना, जो वही आप हार्डवेयर समझो कंप्यूटर में, जिस जिस पार्ट को आप हाथ लगा पा रहे हो वही हार्डवेयर, ठीक है। एन MP3 फाइल, कोई फाइल है अंदर कंप्यूटर के, उसको जाके छू के देखना, छू पाओगे नहीं। कीबोर्ड, कीबोर्ड को हाथ लगाओ, लगा सकते हो। मॉनिटर भी आप टच कर सकते हो। डिस्क होगा मार्केट में भी, आप किसी से शॉप से भी पूछ लेना, या इंटरनेट पे इमेज डाल के देख लो, ऐसी होती है डिस्क ड्राइव, यानी यही हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। आप आसानी से इसे छू सकते हो, कंप्यूटर के अंदर का एक पार्ट है जिसे आप आसानी से हाथ लगा सकते हो, ठीक है, होती कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। लेकिन कभी भी देखना कंप्यूटर के अंदर फाइल को आप हाथ नहीं लगाओगे, पार्ट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को रन करते हैं, रन मतलब चलाते हैं, तो इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। हार्डवेयर जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर क्या है, MP3 फाइल, तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर को रन करने के लिए प्रोग्राम है। अच्छा, आप ना यहीं कंफ्यूज होते हो, नॉट हार्डवेयर, जो हार्डवेयर नहीं है तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर ही पूछा है तो एन MP3 फाइल। और अगर ये कह देता नॉट सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर हार्डवेयर पूछ रहा होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें, नॉट नॉन हार्डवेयर पूछ रहा है, तो बताओ आप, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ही तो समझना होता है पहले। नॉट नॉन को काट दो, सिर्फ हार्डवेयर आइटम पूछ रहा है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, ऐसे ट्रिक है, याद रख लेना। तो क्वेश्चन को हमेशा समझना, कई बार बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं, नॉट जो हार्डवेयर नहीं है तो क्या है, तो इस तरह से कन्फ्यूज होते हैं। तो नॉट नॉट नॉन दोनों कट गए, हार्डवेयर हो गया। टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन, एक विंडो है खुली हुई है, उसको बिल्कुल स्मॉल करके, श्रिंक मतलब होता है बिल्कुल छोटा करके, उसको आइकन में बदल देना। स्क्रीन पे वो आपको इतनी सी दिखेगी डेस्कटॉप पे पूरी विंडो जो, तो आप क्या कर रहे हो, ओपन अ ग्रुप विंडो, ग्रुप तो विंडो का खोल नहीं रहे, मैक्सिमाइज बड़ा तो कुछ नहीं कर रहे, श्रिंक कर रहे हो, रीस्टोर भी नहीं कर रहे, तो ऑप्शन क्या बचा, मिनिमाइज अ विंडो। आप विंडो को क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, श्रिंक का मतलब होता है उसे छोटा कर रहे हो, बड़ी विंडो है उसे छोटा कर रहे हो। आपने देखा होगा एक माइनस का चिन्ह होता है विंडो पे, यहाँ ऊपर एक क्रॉस। देखिए ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या, जब भी एक लोकल एरिया, यानी एक मान लो एक बिल्डिंग में कंप्यूटर्स बहुत सारे रखे, आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का खर्चा नहीं उठाना चाहते हो, तो सीधा आप एक ऐसा नेटवर्क लगा देते हो जिससे आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए और फाइल आप ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है। जो भी डिटेल है वो आप एक दूसरे को भेजते रहो एक ही बिल्डिंग के अंदर, लोकल एरिया के अंदर। तो ये क्या होता है, रन फास्टर, गो ऑन ऑनलाइन, ईमेल, या शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिशेबल इक्विपमेंट्स। तो ये यही होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो और शेयर कर रहे हो पेरिफेरल। पोर्शन है जो शो करती है चॉइसेस, कौन सा पोर्शन है जो आपको चॉइसेस शो करती है जब आप विंडो पे काम कर रहे हो। तो देखो यहाँ एक ना मेन्यू बार आती है ऊपर, यहाँ पे आपको जो भी काम कर रहे हो ना उसमें ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे फाइल,
पूछता है कि फाइल को आप खोलेंगे, एक मेन्यू निकल आएगा उसमें भी कि आपको ओपन करनी है कोई चीज़, सेव करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट भी दिखता है आपको, व्यू भी इधर दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो होती तो मेन्यू बार है। सी आंसर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस? कैसे चार्ट प्रोड्यूस करता है एक्सेल? टाइप्स पूछे चार्टों के, चार्ट किस तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ या पाई ग्राफ ओनली लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ्स ओनली। तो कौन सा होता है? बार चार्ट। डिफरेंट आपको मिलते हैं वहाँ पे, बार चार्ट भी मिलता है, लाइन चार्ट भी मिलता है, पाई चार्ट भी मिलता है। हिस्ट्री चार्ट के लिए भी टाइम पीरियड के लिए जो यूज़ की। तो देखिए आपने देखा होगा जब भी आप एक्सेल खोलते हैं इस तरह के भी आपको चार्ट मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के भी आपको चार्ट मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के भी आपको चार्ट मिलते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं चार्ट्स के। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is a common extension used in a file name for application program? पहले तो समझिए एक्सटेंशन होते क्या है। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हो ना, ठीक है, सेव नाम रख दिया, जैसे मैंने अपना नाम रख दिया सीमा, तो उसे जहाँ भी आप सेव करते हो उसके पीछे ना कुछ जो नाम जुड़ जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम, फाइल नेम। जैसे कि अगर मैं कोई इमेज अपने नाम की फ़ोटो लगाऊं और उसको सेव कर दूं तो JPG ये सब जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको फाइल को एक्सेल में फाइल को सेव करोगे तो फाइल के पीछे ही नाम से एक्स लग जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि मैंने फाइल एक्सेल में सेव की थी। अगर मैं वर्ड में फाइल को सेव करती हूँ तो सीमा के पीछे जैसे DOCS लग जाएगा। इससे डॉक से पता चल जाएगा कि फाइल मैंने वर्ड में सेव की थी, ठीक है। सिमिलरली हमसे पूछ रहा है कि अगर फाइल के नेम के एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए एक्सटेंशन कौन सा यूज़ होगा, तो EXE। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? जो सही नहीं है तो जो गलत है वो पूछा है। अबाउट पासवर्ड के बारे में जो गलत है वो चीज़ पूछी है, रॉन्ग चीज़। अब पासवर्ड शुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ मिक्स केस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। जो पासवर्ड होता है वो मिक्स होता है, यानी एक मैं कैपिटल लेटर लगा देती हूँ, एक मैं कोई स्मॉल लिख देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसमें नंबर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको आप मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हो जब आप पासवर्ड बना रहे हो। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 6 कैरेक्टर इन लेंथ। ये थोड़ी होता है कि आप 6 ही कैरेक्टर्स रख सकते हो, यानी सिर्फ इतना ही बड़ा नाम लिख सकते हो। मेरी मर्जी, इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, मेरी मर्जी मैं कितने भी नाम रखूँ, ठीक है। किसी साइट के लिए आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो वहाँ तो ये लिमिटेशंस आपने देखी है। जैसे KVS के लिए भी आपने फॉर्म फिल किया है तो वहाँ देखा होगा कि 8 से 13 तक कैरेक्टर आप बना सकते हो पासवर्ड, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पूछ रहा है कि जब भी आप कभी भी पासवर्ड बनाओ, जब फेसबुक के लिए बनाओ, ठीक है, अपने Gmail के लिए बनाओ, तो सिर्फ 6 के लिए ही बनाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। बाकी देखिए, पासवर्ड दैट कैन बी मेमोराइज ईजिली शुड बी यूज। ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए जो ईजिली यूज हो जाए, सो दैट इट नीड नॉट टू बी नोटेड डाउन, लिखने की भी जरूरत ना पड़े। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। पासवर्ड दैट कैन बी टाइप्ड क्विकली विदाउट मच एफर्ट्स, और पासवर्ड ऐसा हो जो आसानी से लिख दिया जाए, ज़्यादा एफर्ट्स ना लगे, ये भी सही बात है। आपसे क्वेश्चन में गलत बात पूछी, और गलत क्या है कि पासवर्ड 6 नंबरों में ही हो, ये लिमिटेशन होती है फिक्स, तो ऐसा नहीं होता। राइट आंसर बी हो जाएगा। आर डैश कंटेन कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। कुछ चीज़ आपने सेलेक्ट की कर रखी है, उसको आप कमांड दे रहे हो, तो कमांड में क्या शामिल होते हैं, किस चीज़ पे आप कमांड दे रहे हो, पॉइंटर पे, मेन्यू पे, बटन पे, आइकन पे। तो आइकन आपने सेलेक्ट किया होगा, उस पर कमांड दे रहे हो, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो आपको छोटे छोटे ये आइकन्स दिखते हैं, तो राइट आंसर आइकन हो जाएगा। डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट रन और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस विद एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड यूजर्स। यहाँ पे पूछा क्या गया, एक सेट किसका, जब कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर रहे हो यानी चला रहे हो, तो उसको कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो भी हार्डवेयर है, तो आप क्या करते हो, कमांड यूज़ करते हो। तो कमांड क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें किस में रन करते हैं, सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर को आप क्या कह सकते हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से कंप्यूटर क्या चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कोड तो होगा नहीं, कंपाइलर लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। CPU आपका अलग होता है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर हो जाएगा।